ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को पवित्रता का वरदान देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं पवित्रता से ही जीवन में सफलता है, सुख शांति है, आत्मा की उन्नति है। और आत्मा सहज इसी ही शक्ति और धारणा के आधार से स्वराज्य की अधिकारी बनती है। और जो स्वराज्य करना जान लेता है वही विश्व पर राज्य आसानी से कर सकता है। बाबा सारे विश्व को विशेष सतयुगी संसार, सुख का संसार बनाने आए हैं। तो उसके लिए बाबा स्वराज्य से ही आरंभ करते हैं कि पहले स्व पर राज्य करना सीखो। और उसका ही फाउंडेशन बाबा मजबूत करते हैं पवित्रता से। कोई भी कार्य का आरंभ बहुत अच्छा होता है तो कहते हैं आधा काम तो हो गया, हाँ, वेल बिगन इज हाफ डन। तो बाबा ने तो आरंभ ही पवित्रता से किया। उसके लिए चाहे कितनी भी बाबा को, हाँ, सारी बातें सारे समाज की संसार की फेस करनी पड़ी, लेकिन बाबा ने कहीं भी इसको ढीला नहीं होने दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया किसी से। एक ही बात पक्की रखी कि जीवन का सुख शांति का आगे बढ़ने का आधार सिर्फ और सिर्फ पवित्रता है। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है अपने पवित्रता के फाउंडेशन को पक्का करो, पक्का रखो। करना फिर रखना उसको ऐसा हमेशा के लिए, चाहे कितनी भी उसके ऑपोजिशन की बातें आती हैं, हाँ, विकार भी अपनी तरफ खींचते हैं, मायावी आकर्षण भी होता है, परंतु बाबा कहते हैं आप इसे इतना मजबूत रखो जो कोई भी प्रकार से कहीं भी अपवित्रता की जीवन में थोड़ी भी झलक नहीं आए। ऐसा हमारा ये फाउंडेशन पक्का चाहिए। और उसके लिए बाबा बहुत सहज विधि सुनाता है कि ज्ञान और योग की धारणा, योग से आत्मा पवित्र बनती है और ज्ञान की धारणा से। और इसीलिए कहावत है, क्योंकि ऊंचा ज्ञान है ये, बाबा बहुत हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि दिव्य बनाता है ज्ञान के आधार से। तो कहावत है लौकिक संसार की भी कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में समाता है। ये जो सबसे मुश्किल काम है, असंभव काम है, हाँ, उसके लिए क्या चाहिए? सोने का बर्तन, अर्थात हमारी बुद्धि रूपी पात्र इतना स्वच्छ, इतना क्लीन चाहिए, तब उसमें ज्ञान रतन टिकते हैं, समाते हैं। नहीं तो ऊपर से जैसे उल्टा मटका होता है, ऊपर से ही डालो तो बाहर सब बाहर जाता है, अंदर नहीं जाता। परंतु ये ज्ञान हमारी आत्मा के अंदर बुद्धि में समाता जाता है। तो जितना समाता जाता है तो योग अच्छा लगता है, और जब योग अच्छा लगता है तो पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, आत्मा की सफाई क्लीनिंग होती चली जाती है, सब प्रकार के विकार मिटते जाते हैं। इतनी सुंदर बाबा ने हम बच्चों को ये विधि सुनाई है। और ये इस समय इतना मजबूत फाउंडेशन हमारा पड़ रहा है जो आधा कल्प 2500 वर्ष कोई विकार प्रवेश ही नहीं कर सकेगा, आएगा ही नहीं जीवन में। ऐसी बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता की धारणा इस जीवन में पक्की कराई है।
साथ ही बाबा हम बच्चों को साइलेंस की शक्ति क्या है और वो कैसे जीवन में आती है, इसकी समझानी भी देता है और उसकी प्राप्ति भी कराता है, स्थिति भी बनाता है। तो जितनी हमको साइलेंस अंदर ही अंदर भरती जाए, तो बाबा ने उसकी सहज विधि यही सुनाई है कि आप शरीर के भान से न्यारे होते जाओ। शरीर का भान ही शांति भंग करता है। वैसे भी देखो, शरीर 5 तत्वों से बना है और उसी से ही हमारा देखना, बोलना, देखती आत्मा है, परंतु माध्यम शरीर है। सुनती आत्मा है, माध्यम शरीर है। और इसलिए देखो, जब आत्मा को शरीर मिलता है तो उसकी चुरपुर चालू हो जाती है और बाहर जन्म लेते ही देखना, सोचना, चखना, सुनना सब आरंभ हो जाता है। और इन सब में आवाज है, सब में आवाज है। कोई बोलेगा तो सुनेंगे, हम बोलेंगे तो आवाज होगा, सब में आवाज है। तो डीप साइलेंस माना इन इंद्रियों से डिटैच। शरीर से डिटैच मीन्स इन इंद्रियों से डिटैच। इंद्रियां हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कितना है, बस ये अभ्यास है। कई अशरीरी होने का अर्थ भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। कहते क्या शरीर छोड़ दे या शरीर को देखे नहीं? नहीं, दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, आभास भी होगा, हवा भी ले रहे हो, पानी भी ले रहे हो, भोजन भी ले रहे हो, परंतु इसका भान नहीं, कॉन्शियस नहीं। जैसे देखते हैं ना, आंखें हैं, बड़ी अच्छी हैं, इनसे मैं आंखों से कितना सुंदर दृश्य देख रहा हूं। नहीं, मैं आत्मा देख रही हूं। ये है शरीर से डिटैच होना। आंखें नहीं देख रही, मैं आत्मा देख रही हूं इन आंखों से। इसीलिए तो आत्मा निकल जाती है, आंखें देख नहीं पाती, तो उसकी आंखें ही बंद कर देते हैं। ये देखना तो इसको है नहीं, अब देखने वाला तो चला गया। सब रो रहे होते हैं, सुन नहीं पाती आत्मा। आत्मा तो चली गई वहां से, कान सुन नहीं पाते। वही कान जो जरा सी आहट भी सुनते हैं, अब सबका चिल्लाना भी नहीं सुन रहे, क्योंकि सुनने वाली तो गई। बस ये है अशरीरी होना कि मैं शरीर में हूं, सुन रही हूं, देख रही हूं, बोल रही हूं, लेकिन उसके भान में नहीं हूं, उस एहसास में नहीं, उससे डिटैच। हाँ, वहां समझ में आ जाता है, वहां सुन लेते हैं जहां हमारा उससे कनेक्शन है। बस ये भी नहीं, काम की बात भी कहो सुनी नहीं मैंने, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यही ही बाबा ने हमें आर्ट सिखाई है, देह से काम भी लेना, लेकिन देह का भान भी ना रखना। ये है अशरीरी होना। इससे हमारी शांति की शक्ति बहुत पावरफुल हो जाती है। डीप साइलेंस जीवन में आ जाती है। जैसे सागर जब शांत होता है तो कोई भी बात उस पर असर नहीं करती। ऐसे बाबा ने हम बच्चों को अंदर की शांति दी है। बाहर की चुप तो दुनिया भी जानती है,